एपिसोड की शुरुआत होती है घर में तनाव भरे माहौल से, जब वनराज की अचानक वापसी सबको हैरान कर देती है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड और तानों से भरी जुबान दिखाई देती है। वह अनुपमा पर शब्दों के वार करता है, लेकिन इस बार अनुपमा चुप रहने वाली नहीं है। वह तेज आवाज में कहती है, तुम कायर हो वनराज। तुमने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया, कहीं और जाकर रहने लगे, और अब जब तुम अकेले हो गए हो तो तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। पूरा घर सन्न रह जाता है। वनराज की आंखों में गुस्सा है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। अनुपमा की बात सुनकर बाड़ा तिलमिला उठती है। वह अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहती है, अब हमारा बेटा वापस आ चुका है अनुपमा, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। ये शब्द अनुपमा के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। वह सोचती है कि कितनी बार उसने इस घर के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की हैं और हर बार बाड़ा ने उसे धोखा ही दिया है। लेकिन इस बार अनुपमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने आंसू दबा लेती है। जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, बापूजी अनुपमा के पास आते हैं। वह प्यार से उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, यह घर तुम्हारा भी है, इसमें तुम्हारा भी आधा हिस्सा है, और तुम यहां जब तक चाहो रह सकती हो। बापूजी के ये शब्द अनुपमा को हिम्मत देते हैं और वह ठान लेती है कि वह किसी के दबाव में घर नहीं छोड़ेगी। अगले दिन का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। अनुपमा अपने दोस्त अंश की शादी की तैयारियों में जुट जाती है। मंडप सजाया जा रहा है, मेहमानों की लिस्ट तैयार हो रही है और प्रार्थना के लिए खास गहने चुने जा रहे हैं। सबके चेहरे पर खुशी है, लेकिन दूर से खड़ा वनराज इन तैयारियों को शक भरी नजरों से देख रहा है। उसके दिमाग में एक अलग ही चिंता है। वनराज के दिल में अब भी अपने बेटे समर की मौत का दर्द ताजा है। वह सोचता है, मैं एक और बेटे जैसी शख्सियत को खो नहीं सकता। तभी उसे पता चलता है कि प्रार्थना का पहला पति गौतम अंश को जान से मारने की धमकी दे चुका है। यह सुनकर वनराज का खून खौल उठता है और वह तय कर लेता है कि किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देगा। शाम होते होते वनराज को गौतम का फोन आता है। गौतम की आवाज में घमंड और धमकी साफ झलक रही है। अगर अंश ने प्रार्थना से शादी की तो उसकी लाश घर लौटेगी। यह सुनकर वनराज और सतर्क हो जाता है। वह प्रार्थना और अंश को अलग करने की योजना बनाने लगता है, लेकिन जानता है कि अगर उसने शादी रोकने की कोशिश की तो अनुपमा से सीधी टक्कर होगी। दूसरी ओर अनुपमा शादी के लिए और भी जोश से तैयारियां कर रही है। उसके लिए यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वह मानती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। शादी से एक दिन पहले वनराज अनुपमा को रोकता है और कहता है, यह शादी मत होने दो, यह खतरे से खाली नहीं है। अनुपमा गुस्से में जवाब देती है, तुम्हारी नकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है वनराज। यहां डरने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और पूरा घर यह सुन लेता है। बाड़ा फिर से बेटे का पक्ष लेती है, लेकिन इस बार बापूजी खुलकर अनुपमा का साथ देते हैं। शादी वाले दिन सुबह सुबह गौतम अपने गुंडों के साथ इलाके में घूम रहा होता है। उसका इरादा शादी में हंगामा करने का है। वनराज को यह खबर मिलती है और वह तुरंत मंडप छोड़कर गौतम को रोकने निकल पड़ता है। मंडप के बाहर वनराज और गौतम आमने सामने आते हैं। दोनों में जोरदार हाथापाई होती है। गुस्से में वनराज गौतम को धक्का देता है और तभी पुलिस वहां पहुंचकर गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। यह देखकर वनराज को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह तुरंत मंडप की ओर लौटता है। जब वनराज वापस मंडप में आता है तो देखता है कि शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। अंश और प्रार्थना एक दूसरे को वरमाला पहना चुके हैं। अनुपमा की आंखों में संतोष है और माहौल में खुशियां हैं। वनराज चुपचाप खड़ा रहता है, सोचता है कि शायद इस बार वह गलत था। शादी के बाद बापूजी सबको आशीर्वाद देते हैं। अनुपमा और वनराज एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन इस बार नजरों में न गुस्सा है न ताना, बस एक गहरी चुप्पी है। एपिसोड खत्म होता है अनुपमा के इन शब्दों के साथ, रिश्ते निभाने के लिए हिम्मत चाहिए, और अगर हिम्मत हो तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता।